हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग का प्रैक्टिस सेट का सिलसिला चल रहा है। इसमें हम लोग सेट नंबर 11 आज देख रहे हैं। क्योंकि सेट नंबर 11 में जो प्रश्न दिया गया है वो अलग प्रकृति का है, अलग किस्म का है, इसलिए हमने इसमें 3 प्रश्न का सेट लिया है। जिसमें से पहला है सो दैट साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है सो दैट साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। जबकि तीसरा प्रश्न में भी हमको यही दिखाना है tan ए बाई सेक ए माइनस 1 इक्वल टू tan ए प्लस सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1 प्लस tan। तो ये तीनों प्रश्न थोड़ा सा अलग है लेकिन एक ही प्रकृति का, थोड़ा सा अलग है लेकिन एक ही प्रकृति का है। बस एक बार आप इक्वल रेशियो समझ जाइएगा तो ये इजीली बना दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न मैं बना देता हूं। तो चलिए पहला प्रश्न को हम हल कर देते हैं और इसके बाद हम इसको विस्तृत रूप से दूसरा और तीसरा प्रश्न में देखेंगे और सीखेंगे। चलिए तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं तीसरा प्रश्न किस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं पहला प्रश्न हमें किस प्रकार से बनाना है। चलिए पहला प्रश्न है साइन थीटा बाई 1 प्लस cos theta is equal to 1 minus sin theta minus cos theta by sin theta minus 1 minus cos theta। इस टाइप के प्रश्न को अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको किसी एक बेसिक फॉर्मूला को आपको लिखना है और उसी फॉर्मूले में प्लस माइनस या फिर इक्वल रेशियो का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके आप बना सकते हैं। तो चलिए इसमें आपको साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, उस बेसिक फॉर्मूला को हम लोग लिख करके उसी को हम लोग इक्वल रेशियो में कन्वर्ट करके इसको हम बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां लिखो we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। या sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, या sin थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए प्रश्न में हमारा जो है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक 1 प्लस कॉस थीटा को इस ओर ले आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को दिखाया था। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को अगर हम रिवर्ट करेंगे, अगर हम उलट देंगे तो वो रेशनल नंबर में टूट जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में टूट जाएगा, यानी परिमेय संख्या में ये बदल जाएगा। तो इसको इसके साथ तोड़ देते हैं और इसको इसके साथ तोड़ देते हैं, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको हम लोग एक नंबर समीकरण मान लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला को हम लोगों ने इस रूप में तोड़ दिया है और अब इसको हम एक नंबर समीकरण मान लेते हैं। चलिए अब आप इतना उतार लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूं। चलिए लिख लीजिए। मिटा रहे हैं। अब देखिए
या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। एक नंबर ये, या इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। ईच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1, ईच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 को हम तोड़ते हैं। ईच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का ईच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको इसमें घटा देते हैं माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। बाई थ्योरम ऑफ, बाई यूजिंग by using theorem on equal ratio we can say that 1 minus cos theta by sin theta, 1 minus cos theta by sin theta में कि दूसरा रेशियो को हम लोग घटाते हैं। यानी कि दूसरा रेशियो का अगर अंश है तो वो अंश में घटेगा, और अगर हर है तो वो हर में घटेगा। अंश है तो अंश में ही घटाइएगा, और हर में है तो हर में ही घटाइएगा। इसको हम आगे आपको क्लियर से समझा देंगे, क्योंकि इसका एक रूल है, if a by b, sorry, if a by x is equal to b by y is equal to c बटा z, अगर a बटा x is equal to b बटा y is equal to c बटा z, और x प्लस y प्लस z का वैल्यू 0 अगर ना हो तो a प्लस b प्लस c बाई x प्लस y प्लस z, इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है, इन तीनों का योगफल का भी रेशियो वही आता है। तो जस्ट लाइक इसमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यूज करके हम लोगों ने 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा में इसको घटा दिया, अंश को अंश में और हर को हर में। तो आउटपुट, तो अपना आउटपुट आ गया। तो अपना आउटपुट क्या आ गया, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है। इसलिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। प्रूफ। बस इसमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यूज करके इस टाइप के प्रश्न को बनाना है। एनी हाउ अगर हम नॉर्मल प्रूफ एलएचएस और आरएचएस से अगर करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा और हो सकता है आंसर भी ना आए। तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वह किस चीज में दिया हुआ है, जैसे साइन में है कि कॉस में है, टेन में है या सेक में है, कोसेक में है या कॉट में है। तो जिस फॉर्मूला में बैठेगा आप उस फॉर्मूला में बैठाइएगा, और इसके बाद थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से आप अगर प्लस करना रहेगा तो आप अंश और हर दोनों में प्लस करके आंसर लाइएगा। अगर घटाना रहेगा यानी माइनस करना रहेगा तो दोनों का रेशियो जो है दोनों का सेम माइनस करके आपको लाना है। चलिए इसको लिख लीजिए एक बार, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा आपको ये नया चीज दिख रहा होगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो इसको और थोड़ा सा ब्रीफ से हम आपको समझा देते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि 11th-12th में थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। चलिए देखिए,
अगर a बाई एक्स इज इक्वल टू b बटा वाई इज इक्वल टू c बाई जेड अगर रहे, a बाई एक्स इज इक्वल टू b बटा वाई इज इक्वल टू c बटा जेड अगर रहे, तथा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 के बराबर ना हो, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, a बाई एक्स इक्वल टू b बाई वाई इक्वल टू c बाई जेड हो तथा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 ना हो, तो इन तीनों का जो अनुपात है वही इन तीनों के योगफल का अनुपात होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है इक्वल रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा, इसका जो होगा, ये बराबर होगा। इसको हम आपको एक इजी उदाहरण से समझाते हैं। 3 संख्या मान लेते हैं, एक ले लेते हैं 1/2, 1/2 के बराबर क्या हो जाएगा 2/4, छोड़िए दूसरा लेते हैं, 5/10 ले लेते हैं, और तीसरा ले लेते हैं, बताइए आप क्या लें, 7/14 ले लेते हैं। 1/2 बराबर 5/10 बराबर 7/14, 7/14। तो अब देखिए इसका अंश ये है, ये है, ये है, तो इसमें अगर ये इसको मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको x, इसको y, इसको z, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू देखिए कितना आता है, 5 1 प्लस 5 प्लस 7/2 प्लस 10 प्लस 14, 5 1 6 7 6 13 और ये 26 बराबर 1/2। यहाँ साफ हो रहा है कि इसका जो अनुपात है इन दोनों के योगफल का अनुपात भी यही है, ठीक है। अगेन इसी में एक और देख लीजिए, a प्लस बी माइनस सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसको ध्यान से देखिएगा, जिस अनुपात को हमने यहाँ पे घटाया है उसका अंश को अंश में घटाना है और हर को हर में घटाना है। तो इसका भी वैल्यू आप चेक करके देख लीजिए, 1 प्लस 5 माइनस 7 बाई 2 प्लस 10 माइनस 14 इक्वल टू, देखो 5 1 6, 6 में से 7 गया माइनस 1, 10 तो 12 में से 14 गया माइनस 2 इक्वल टू 1/2। यहाँ भी आपको इक्वल रेशियो दिख रहा है। अगेन एक उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग, चलिए इतना लिख लीजिए, या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इसको भी आप देख लीजिए, या बस आपको अगर इक्वल रेशियो का क्वेश्चन बना रहे हैं तो बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस रेशियो को आप घटा रहे हैं उसका अंश और हर दोनों को घटाना है। अब इसका भी वैल्यू देख लीजिए, एक के जगह पे क्या है, 1 है माइनस 5 है प्लस 7/2 है माइनस 10 है प्लस 14। अब देखिए 7 1 8, 8 में से 5 गया 3, और नीचे 14 2 16, 16 में से 10 गया 6, 1/2 बराबर 1/2। यानी कि अगर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में अगर हम देखते हैं कि 2 या 3 या 4 सोन अगर रेशियो में बराबर हो तो उसके योगफल का, अंश का योगफल और डिवाइडेड बाई हर का योगफल ही बराबर आता है। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, इससे आपको ये प्रश्न इजी से अब समझ में आ गया होगा। पहला वाला में हमने घटा दिया है, अब एक और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी देख लेंगे तो आपको जो है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आपको बिल्कुल हम बच्चा की तरह समझाए हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो आपको हम बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी जैसा समझा रहे हैं। हाँ, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सर ने जो बताया है इक्वल रेशियो का, बस वो एक बच्चों की तरह समझा।
और इसे आगे आप अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग फिर से उसी इक्वल रेशियो से देख लेते हैं। साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, झलक रहा होगा। झलक रहा है, एकदम इजीली से झलक रहा है। आपको पता नहीं झलक रहा है कि नहीं, हमको तो झलक गया। देख लीजिए, झलक गया है तो थोड़ा सा कमेंट कर दो यार। साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, यानी साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए साइन ए कॉस ए। फिर से वही फॉर्मूला जो नंबर 1 में हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया था, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करिए, आ जाए। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो हम अच्छा से ही लिखें। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इससे साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर से वही, या इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब ये लाना है साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो इस साइड कर देते हैं। या इसको देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, गुना में है, इसको अगर हम रिवर्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि डिवीजन में इसको तोड़ देंगे। तो इसको कर देते हैं एक साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, इसको लिख देते हैं। इसको 1 नंबर मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको हम 0 लेवल से लगभग समझा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। Is ratio of equation 1 by theorem on equal ratio। इधर हो जाएगा साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, और इस साइन ए को इधर घटा देंगे, माइनस साइन ए बटा नीचे है साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। चलिए इतना लिख लीजिए। या आ गया आंसर, आ गया है आपका साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। प्रूफ ये हो गया आपका प्रूफ, यही लाना था, ये आपका प्रूफ। कुछ नहीं है, बस इस तरह के गणित में सबसे पहले आपको अगर मैथ बनाते हैं तो आपको दिमाग में सबसे पहले बैठा लेना है कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या लाना है। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला हमको बैठाना है ताकि आउटपुट मेरा कुछ आ जाए। तो इसमें लगभग कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये इसमें केवल प्रश्न दिया हुआ है और हम लोग एक फॉर्मूला से इसको बना रहे हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। आज का प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न था प्लस सेके प्लस 1 बाई सेके माइनस 1 प्लस टेन। चलिए इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए आपको दिख रहा है टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इससे टेन का वैल्यू निकाल लेंगे, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर से इसको तोड़ देते हैं, या टेन स्क्वायर ए सॉरी, या इसको लिख सकते हैं टेन ए इंटू टेन ए
इक्वल टू सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1। अब देखिए tan a बाई सेक ए माइनस 1 है, तो एक tan के साथ इसको ले लेते हैं और दूसरा के साथ इसको ले लेते हैं। यहाँ पे गुना में है यानी मल्टीप्लीकेशन में है, इसको डिवीजन में तोड़ने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को रिवर्ट कर देते हैं, उलट देते हैं, यानी tan को सेक से और सेक प्लस 1 को tan से कर देंगे, भाग में ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा tan a बाई सेक ए माइनस 1 इक्वल टू सेक ए प्लस 1 बाई tan a। इसको एक नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। फिर से इसमें भी देखिए each ratio of equation 1 by equal ratio। अब इसमें भी देखिए प्रक्रिया वही है, ईच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1, ये पूरा इक्वेशन में हम लोग तोड़ दिए, तो ईच रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 बाय थ्योरम ऑन के प्लस 1 बाई tan a। अब इसमें दोनों में जोड़ देते हैं, प्लस tan a और प्लस सेक ए माइनस 1। चलिए उतारिए इसको, आ गया लगभग, आ गया आंसर। या इसको लिख सकते हैं tan a बाई सेक ए माइनस 1 इक्वल टू, ये tan a को आगे ले आते हैं, tan a प्लस सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1 प्लस tan a, सेक ए माइनस 1 प्लस tan a। प्रूफ ये चूंकि ये थोड़ा सा जो हम लोग सेट बना रहे थे उससे थोड़ा सा ये अलग प्रश्न है, इसलिए मैंने इन सभी प्रश्नों को एक साथ रखा है। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो भी हमको अच्छी तरीके से समझाना था, तो आज लगभग आपका क्लियर हो गया होगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। साथ ही साथ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यूज किस प्रकार से किया जाना है ये भी आपने समझ लिया होगा। अगर a बाई एक्स इक्वल टू बी बटा बाई इक्वल टू सी बाई जेड का क्वेश्चन अगर आए तो आपको उसको इक्वल रेशियो के थ्योरम के हिसाब से ही समझना है, और पुनः प्रश्न को हल करते समय आपको इक्वल रेशियो का जो भी अगर प्लस है तो प्लस करके दिखाना है, माइनस है तो माइनस करके दिखाना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय।